हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल ट्रू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट्स पर। दोस्तों आज हम बात करने आए हैं बीएसएससी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो दोस्तों ये तो न्यूज़ मैक्सिमम अखबार में पिछले कई सालों से आते रही है, लेकिन इस बार देखते हैं आखिर इस खबर में क्या है। तो इसमें बताया गया कि द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा से 2600 से अधिक रिक्तियों पर होगी नियुक्ति। द्वितीय इंटर स्तरीय व तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए जल्द आएगी अधिसूचना। तो हो सकता है इस बहाली के लगभग कंप्लीट होने की लास्ट पोजीशन आ गई है और इसके बाद ही तुरंत जो है आपका ये दोनों वैकेंसी सामने आ सकती है। तो ये अच्छा मौका होगा उन छात्रों के लिए जो इस बहाली से चूक गए हैं, यानी द्वितीय इंटर स्तरीय से चूक गए हैं। तो उनके लिए तृतीय स्नातक स्तरीय सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि सेकेंड जो इंटर स्तरीय से अच्छा पोस्ट आपको थर्ड ग्रेजुएशन लेवल पे होगा। और डायरेक्ट आप बीएसएससी का अगर सपना देखें कि बीएसएससी में ज्वाइन करना है, तो भले ही पंचायत सचिव राजस्व कर्मचारी ना बनते हों, लेकिन सचिवालय सहायक बन जाइएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा और आप अपने जो सपने हैं, जो 7 साल पुराने सपने हैं, उसको आप पूरे कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी द्वारा प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा को अंतिम रूप देने के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया 14 दिसंबर से आरंभ कर रहा है और इसके बाद ही द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा एवं तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा को लेकर कवायद होने लगी है। द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा को लेकर बीएसएससी की ओर से पूरी प्रक्रिया पूरी कर रोस्टर वेरिफिकेशन के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जा चुका है। उम्मीद है कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह या जनवरी में द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा के एवं तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि दिसंबर में तो किसी शर्त पे ये बहाली नहीं आएगी, जनवरी में भी आने की उम्मीद न के बराबर है। ये बहाली जब भी आएगी तो जो फर्स्ट इंटर लेवल है इसका कंप्लीट होने के बाद, जब पूरा वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही ये द्वितीय इंटर स्तरीय जो है बहाली आपको आएगी और तृतीय स्नातक स्तरीय भी उसी समय आने की संभावना है। तो स्नातक स्तरीय परीक्षा लगभग 2000 रिक्तियाँ होगी और सबसे अधिक 1360 जो पद वो सचिवालय सहायक को होंगे। द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए सबसे अधिक नगर विकास सह आवास विभाग के अधीन 2188 निम्न वर्गीय लिपिकों की नियुक्ति होनी है। दोस्तों बता दो, द्वितीय इंटर स्तरीय जो होगी यानी सेकेंड इंटर लेवल का जो एग्जाम होगा, इसमें सारे के सारे पोस्ट आपके या तो निम्न वर्गीय लिपिक के हैं यानी कि टाइपिंग वगैरह के हैं या फिर स्टेनो के हैं। अदरवाइज आपका राजस्व कर्मचारी या पंचायत सचिव का कोई भी एक पोस्ट नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इंटर पर कोई भी पोस्ट आपको वहाँ पर नहीं है। टाइपिंग से संबंधित सारे पोस्ट हैं। और दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी छात्र अभी इस लिस्ट से बाहर हैं वो घबराए नहीं, हो सकता है भविष्य में सेकंड लिस्ट भी आ सकती है। और ये सेकंड लिस्ट आने का मेन रीज़न ये है दोस्तों कि बहुत सारी कमियां हैं इस नोटिफिकेशन में जो अभी हाल ही में आया है, और इस आधार पर अगर वो जांच करती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है, तो मेरे ख्याल से बहुत से छात्र बेचारे ऐसे ही रह जाएंगे। तो ये आयोग को सोचना चाहिए और अच्छे ढंग से जो है प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास भी और आपके पास भी बहुत लोगों के पास बहुत सी चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि पहले से पता ही नहीं था कि ये सब चीज़ें डिमांड की जाएगी, है ना। देखिए क्या होता है आगे, हम लोग तो पूरी कोशिश कर ही रहे हैं। तो द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा एवं तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा के लिए 40 हज़ार तक आवेदन आते हैं। तो आयोग स्तर से प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके बाद अभ्यर्थी का टंकण, आंसुलेखन व फिजिकल जाँच परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो आइए दोस्तों एक नज़र इस पर भी डालते हैं जो कि कितनी बार ये आपको पेपर में देखने को मिला है और दैनिक जागरण में अधिकतर आते रहती है। और आपको पता है ये दैनिक जागरण का जो न्यूज़पेपर है ये बीएसएससी के सचिव महोदय के पास भी रहता है, वो इसको पढ़ते भी हैं। यानी उनका ये जो पढ़ने का तरीका हो या फिर ये जो नोटिस आया, इसमें जो न्यूज़ आई, ये कुछ कहीं ना कहीं देखिएगा तो ये बीएसएससी ने ही दिया है। और क्यों दिया है दोस्तों, कि छात्र जो है वो शांत हो जाए और नए बहालियों की तरफ मतलब अग्रसर होकर के अपनी तैयारी में लगे और इस पर ध्यान न दे। ये एक तरह से सोची समझी लॉलीपॉप चाल है, ठीक है। तो इस लॉलीपॉप चाल में आपको फंसना नहीं है। चाहे जो 53,000 छात्र टोटल हैं वो उनको फंसना नहीं है, उनको अभी अपने कार्य के तरफ ध्यान देना है, यानी कि उनकी और भी कई सारी बहालियाँ हैं उसके ऊपर भी फोकस करना है। साथ ही बीएसएससी से संबंधित जो भी मुद्दा हैं उस मुद्दा को क्लियर करवाना है। जैसे कि वैसे तो हम लोग का हो गया तो हम लोग उतना टेंशन नहीं लेते हैं, फिर भी हम लोग भी एक चीज़ रखते हैं, डिमांड रखते हैं कि कट ऑफ और रैंक लिस्ट और साथ ही मार्क्स जो है कैंडिडेट का वो जारी जरूर करें। इससे हमें भी पता चलेगा कि हमारे कितने मार्क्स थे और कहाँ पे हमारा सिलेक्शन हुआ, किस पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है। ये बात हम लोग को भी समझ में आ जाएगी। और दूसरा जो अन्य मुद्दे हैं, जैसे कि आपका फिजिकल हैंडीकैप वाले छात्रों का नहीं हुआ है, तो वो भी जान पाएंगे कि उनका आखिर में हुआ है या फिर नहीं हुआ है।
तो ये सब क्लियर कब होगा दोस्तों? जब पारदर्शिता सामने आएगी। तो इसको लेकर के छात्र प्रतिदिन आयोग जा रहे हैं, और जो हमारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के भी प्रॉब्लम है उसको लेकर के भी छात्र जा रहे हैं। मैं तो नहीं जा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेगा और क्या क्या हमारे पास है, और जो नहीं है उसकी उपलब्धि हमने कर ली है, और मुझे नहीं अब कोई डर है, बस अब 24 तारीख का इंतज़ार है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी से यही कहूँगा कि जो भी प्रॉब्लम है आप लोग जल्दी से सुधार करवा लीजिए, और हमारे पास कॉल करने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि हमारे पास कॉल करिएगा हम बिजी रहेंगे, क्योंकि हम खुद अभी ब्लॉक और अनुमंडल दौड़ते दौड़ते परेशान हैं, है ना। तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।